हेलो क्लास 10th वेड ईयर, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो आप लोग का अच्छा होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी में 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुका था और उसमें मैंने बताया था कि आपको अगले वीडियो में बेसिकली क्या है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में भी बेसिकली क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी पे ही बात करेंगे जो फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो से थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट होगा। तो चलिए आज का बेसिकली जो क्वेश्चन जो दिख रहा होगा बोर्ड पे, आप यहाँ पे थोड़ा सा रीड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं। तो आई होप सो कि आप लोग को पहले का जो भी वीडियो होगा वो अच्छा खासा समझ में आप लोग को आया होगा। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें बेसिकली कुछ पैसेज दे रखा है और यहाँ पे एक जार है ना। यहाँ पे एक दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये बेसिकली एक फेयर हुआ था, है ना। तो इस फेयर में क्या किया गया था, एक स्पाइनर था। स्पाइनर का मतलब क्या, उसको जैसे कि आप लोग शायद मूवी वगैरह में देखे होंगे, चाहे यूं ही कभी शायद खेले भी होंगे। तो वहाँ पे इस तरीके से होता क्या है कि कोई चीज़ को घुमाया जाता है। तो घुमाया जाता है कि मतलब उस पर जो भी नंबर होगा वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको सारा वहाँ पे प्राइज मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या हुआ था, एक गर्ल्स थी, एक गर्ल्स का नाम क्या था, एक गर्ल्स का नाम है शायद श्वेता नाम है ना। श्वेता जो क्या करती है, गेम को खेलती है। दिवाली फेयर पे हुआ था। ये बेसिकली इतना सा जो है वो सिर्फ बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस के बारे में स्टोरी बता रखा है। बाकी क्वेश्चन जो ये दोनों यहाँ पे पूछा हुआ है, तो मैंने बता दिया कि ये स्टोरी बेसिकली क्या है कि दिवाली फेयर होता है। उस दिवाली फेयर में श्वेता को जो है कहा जाता है क्या एक गेम खेलने के लिए अलाउड किया जाता है और प्राइज भी उसमें होता है। और प्राइज इस तरीके से है कि जो गेम है यहाँ पे स्पाइनर को घुमाने के बाद अगर वो इवन नंबर आता है, आप देख सकते हो इसमें क्या है 2, 4, 10, 8, 6 इवन नंबर है, 1 भी नंबर यहाँ पे, लेकिन इवन नंबर अगर आता है स्पाइनर को घुमाने के बाद तो वो इसमें से मार्बल निकालेगी। जो मार्बल का जो यहाँ पे काउंटिंग है वो टोटल तो वहाँ 20 है। तो आई होप सो कि एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या इसको बेसिकली वो खेली है, स्पाइनर है, स्पाइनर को घुमाएंगे, इवन आएगा तो मार्बल यहाँ से वो निकालेगी। तो उसके लिए उसको प्राइज दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके से एक बार आप रीड कर लेना। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन ध्यान से देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल अलाउड टू पिक मार्बल फ्रॉम द बैग। बैग में से क्या प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, है ना। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बैग में से वो क्या करेगी, पिक द मार्बल फ्रॉम द बैग। अच्छा ये बताओ, बैग में से मार्बल अलाउड तभी होगा जब वो स्पाइनर के द्वारा यहाँ पे गेम खेलेगी तो उसको इवन नंबर आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्बल बैग में से तभी निकाल पाएगी जब वो स्पाइनर खेलेगी और स्पाइनर में जो रिजल्ट होगा वो इवन नंबर आना चाहिए, तब उसको अलाउड होगा कि यहाँ से मार्बल आप पिकअप करो। तो उस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। और सेकंड में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर गेटिंग अ प्राइज। प्राइज का मतलब क्या, प्राइज उसको कब मिलेगा, ठीक है। 20 मार्बल है तो क्या 20 मार्बल में से क्या सबका कलर सेम है, नहीं। यहाँ पे लिख रखा है 20 मार्बल है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन उसमें से क्या है 6 ब्लैक है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी प्राइज जीतने का क्या है। यानी कहने का मतलब सेकंड क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा इसको सॉल्व करके हम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा और लॉन्ग किया हुआ था। तो प्राइज जीतने का ये है जो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो 20 में से निकालना चाहिए तो मतलब वो ब्लैक ही आएगा हम लोग का, है ना। तो यानी कि 20 में 6 जो ब्लैक बॉल है वो अगर उसमें से पिकअप करना चाहे तब जाके उसको क्या होगा, प्राइज मिलेगा। हो सकता है कि ब्लैक के अलावा कोई और बॉल वहाँ पे होगा तो वो अगर निकालेगी तो प्राइज उसको नहीं मिलेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रश्न को किया हुआ है। तो बेसिकली फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि एक गेम यहाँ पे हो रहा है। इस गेम में क्या है, अगर स्पाइनर करेगी, स्पाइनिंग करने पे तो वहाँ पे अगर वो इवन नंबर आएगा तब जो मार्बल निकालेगी। तो पहले क्वेश्चन ये है कि मार्बल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पास। तो गेम जीतने के बाद ही ना, दैट मीन्स कि स्पाइनर में इवन नंबर आएगा तभी तो वो कर पाएगी। और सेकंड क्या बता रखा है, सेकंड ये कह रखा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइज जीतने का, अगर मार्बल जो है वो 20 है ना। 20 में से दैट मीन्स कि उसमें 6 ब्लैक है, तो ब्लैक आएगा तभी उसको क्या होगा, प्राइज मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या क्या कहेंगे, सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल अलाउड उसको होगा पिकअप करने के लिए। तो पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे,
बेसिकली यहाँ से ध्यान से देखो आप, पहले तो इसको हम इरेज करते हैं ताकि हम मेरे पास स्पेस कुछ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो आप, हमारे पास पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या है ना। क्या है का मतलब क्या कि ये कब अलाउड होगा। अलाउड का मतलब क्या, यहाँ पे जो स्पाइनर है, जब यहाँ पे स्पाइन करने के बाद इवन नंबर होगा तभी तो। इवन नंबर काउंट करो कितना हमारे पास है, 2 4 10 6 8 यानी कि 5 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ फेवरेबल हम लोग को हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। टोटल आउटकम कितना इसमें है, तो 3 3 6 है हमारे पास। टोटल आउटकम कितना हमारे पास 6 है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से निकालना चाहो आप, तो क्या निकल के आएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा बेटा हम लोग को कि 5 डिवाइडेड बाई 6। आई होप सो कि क्वेश्चन सुनिए आप लोग को आया होगा कि स्पाइनर को घुमाने के बाद इवन नंबर आने का चांस क्या है, यानी कि तभी तो उसको अलाउड होगा। ये जो जार है, जो बॉक्स में से मार्बल निकालना है, ये मार्बल निकालने का अलाउड कब होगा, जब ये इवन नंबर यहाँ पे आएगा तो, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट सी विल अलाउड टू पिक मार्बल फ्रॉम द बैग। इस बैग में से मार्बल को निकालने का अलाउड कब होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कब होगा, जब उसको इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर आने का निकाल लिए हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसको क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। इस केस में क्या देखिए 5/6 आ गया, यानी पहला का आंसर क्या होगा हम लोग का 5/6 होगा। सेकंड ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज। अब है प्राइज पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो ब्लैक को पिकअप करता है तो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि हमारे पास ध्यान से देखो कि जो, अगर यहाँ से ध्यान से देखें कि हमारे पास जो पूछा जा रहा है कि प्राइज कब मिलेगा, जब एक तो है कि मार्बल उठाएगी तो मार्बल ब्लैक आएगा तभी तो होगा, यानी जो फेवरेबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल कितना है 20, यानी कितना होगा आंसर इसका 3/10। आई होप सो कि बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा। तो इतना सा लंबा सा लिखा हुआ था, तो इतने ज़्यादा लेंदी मतलब क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन को थोड़ा समझने में तो टाइम कभी कभी क्या होता है, देना पड़ता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा। आई होप सो सब सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आता है तो आप कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप इस चीज़ को कहाँ तक समझ में आया। कोई डाउट है तो उसको बताया करो, ताकि हम उसमें आगे और उसको अलग तरीके से समझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, तो पता चलेगा क्या कि यहाँ पे बेसिकली डाइस को थ्रो किया जा रहा है। तो डाइस को थ्रो करने पे क्या हो रहा है कि जैसे कि 2 पर्सन, एक है पीटर, एक है रीना। पीटर ने क्या किया, तो डिफरेंट डाइस को एक बार थ्रो किया, ठीक है, और रीना ने क्या किया, एक ही डाइस को थ्रो किया। यानी कि पीटर ने 2 डाइस किया और रीना ने एक डाइस को थ्रो किया। थ्रो करने के बाद क्या पता चलता है कि पीटर को पता चलता है, वो जब थ्रो करता है तो फाइंड करता है प्रोडक्ट 2 नंबर का। तो 2 नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड करेगा तो उसे ऑब्टेन कितना होता है, इसे ऑब्टेन कुछ शायद होता होगा, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा, आगे मेंशन किया होगा। हाँ, रीना भी थ्रो करती है डाइस जब, तो स्क्वायर करती है नंबर का, तो 10 होता है। हु हैज ए बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, यानी कि 25 पीटर और रीना जब दोनों आपस में डाइस को थ्रो करेगी, पीटर करेगा 2 बार, तो उसको 25 आने का चांस क्या है, और रीना क्या करेगी, रीना बेसिकली क्या करेगी, एक डाइस को थ्रो करेगी तो 25। लेकिन हाँ, कंडीशन दोनों में अलग अलग है। रीना जब करेगी तो जो डाइस को थ्रो करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। इसे ध्यान दो, रीना के पास जो है बेसिकली, रीना के पास जो प्रोबेबिलिटी की हम बात करें कि 25 आने का चांस क्या है, तो जितना उसके पास नंबर होगा, नंबर कितना उसके पास टोटल तुम्हारा, जब वो कोई डाइस को थ्रो करेगी टोटल आउटकम कितना पॉसिबल है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें से वो नंबर क्या लेगी कि 25 आ जाए, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है ना, वो नंबर 5 है, यानी कि 1/6 होगा। किसके लिए, रीना के लिए। रीना के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 25 आने का सिर्फ 1/6 ही प्रोबेबिलिटी होगा। ये कैसे वो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब सेकंड चीज बात करते हैं, हम बात करते हैं किसका, पीटर का। तो पीटर का आने का चांस क्या है 25, लेकिन पीटर के पास 2 डाइस है। तो याद रखना, मैंने बताया था 2 डाइस को अगर क्या करेंगे हम थ्रो करते हैं, है ना, टोटल आउटकम कितना है, एक बार का तो 6 आएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम देखते क्या है कि टोटल अगर आउटकम अगर देखा जाए तो कितना निकल के आता है
36 निकल के आता है ना। 2 डाइस को क्या करिएगा, अगर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, टोटल आउटपुट निकल के आता है 36 निकल के आता है, ठीक है ना। एक करके मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 36, अब है क्वेश्चन कि पीटर के पास 2 नंबर उसमें से सिलेक्ट करना है, इसका कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। उसके पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर 5 होगा तो तब तो प्रोडक्ट करेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेगा। यहाँ पे पीटर क्या करना है, उन लोग को मल्टीप्लाई करना है पीटर को, यानी कि 1/36। अब आप कंपेयर कर लो कि 1/6 बड़ा है कि 1/36 बड़ा है। आई होप सो सबको पता होगा इसी के बारे में, ठीक है। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हमें जो बेसिकली क्या लगा कि इस क्वेश्चन में जब रीड किए तो पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा था, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का था, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया। आई होप सो अब क्वेश्चन जब देखे होगे आप, जब इसको बना लिए होगे, ठीक है, तो आई होप सो कि पढ़ा में बन भी गया होगा ना। कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टफ क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ से आप लोग को क्या होगा कि आप लोग को जब दोबारा इस वीडियो को देखे होगे, समझे होगे, तो आपको आसान हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना है कि उस सवाल के बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है ना। अगर आपके पास क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऐसे पढ़ना अगर है आपके पास टाइम है तो टिप पढ़ लो। लेकिन अगर अपने टाइम को सेव करना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जो है हम सवाल के बुक से ही सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन सारा नहीं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट वॉच करना है और उन लोगों को शेयर करना है जो क्लास 10th में एग्जाम इस बार दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से देखें तो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास फिर से एक स्पिन किया हुआ गेम खिलाया जा रहा है, और जब गेम में खिलाया जा रहा है इसको 2 बार किया जा रहा है, और 2 बार करने पे जो आउटकम निकल के आ रहा है ना, वो A/B के फॉर्म में आ रहा है। तो A और B के फॉर्म में का मतलब क्या होता है कि A क्या है तुम्हारा, दिख रखा है यहाँ पे, A द नंबर ऑफ सेक्टर, मतलब A जो है उस सेक्टर का नंबर है जिसमें एरो जो है स्टॉप होता है पहले स्पिन पे, है ना। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दैट मीन्स कि A का चांस क्या क्या है, A का 1 पे भी स्टॉप हो सकता है एरो, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सेक्टर निकल के आ रहा है ना, जो हमारे पास A को स्पिन करने पे मतलब जो एरो स्टॉप होगा तो 1 2 3 4 5 6 होगा। सिमिलरली वे में क्या हो रहा है कि B भी एक इस तरीके से सेक्टर है कि नंबर ऑफ सेक्टर जिसमें एरो स्टॉप होता है सेकंड स्पिन पे। तो अब यहाँ से B को भी अगर देखें तो सेम ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि A जो है बेसिकली क्या है, वैसा सेक्टर है जिसमें हम स्पिन करेंगे तो उसका कलेक्शन आएगा जो इसमें एरो दिया हुआ, या तो एरो जो है स्टॉप 1 पे होगा, 2 पे होगा, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 पे कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लिख दिए। B का भी वही सेम होगा कंडीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान से देखो कि ए फ्रैक्शन एक बनाया जा रहा है A/B, है ना। तो अब A/B जो बनेगा उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि 1 से वो बड़ा होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या होगा ना। क्वेश्चन को एक बार खुद से एक बार पढ़ सकते हो। बेसिकली इसमें वही हम आपको समझा दिए हैं। तो एक हमारे पास स्पिन है, फिर से बता देते हैं। इसमें 2 बार उसको स्पिन किया जा रहा है, एक बार किया जा रहा है उसको A से डिनोट किया जा रहा है ना। तो एक बार स्पिन करने पे चांस क्या क्या आ सकता है, जो सेक्टर क्या क्या हो सकता है, नंबर एरो कहाँ कहाँ रुकेगा, तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, है ना। B पे क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 B का भी वही होगा। सेकेंड टाइम भी करेंगे तो B सेक्टर आता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A/B जो होगा, A/B जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है क्या कि A/B का 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे A/B मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम इसको 1 लेते हैं तो इसमें से कोई वैल्यू नहीं कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 लेंगे तो एक तो मान ली कि A/B की अगर बात करें, एक हमारे पास क्या हो गया, A/B की अगर बात करें तो 1 से बड़ा होने के लिए क्या क्या होगा, तो एक तो मान ली कि 1 लेंगे तो B को वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक तो हम कर सकते हैं कि क्या, A = 1 तो B नोट एनी वैल्यू, नोट एनी
वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दो कि एज इक्वल टू अगर 2 होता है, क्या होता है, एज इक्वल टू 2 होगा तो बी क्या लोगे तुम, तो बी इक्वल टू हमें 1 लेना पड़ेगा, तब तो 2/1 1 से बड़ा होगा। सिमिलर वे में एज इक्वल टू 3 लेंगे तो बी इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, है ना। एज इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू हम लोग का 3 होगा, है ना। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और बच गया हमारे पास कि एज इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो बी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। एज इक्वल टू अगर 6 लेंगे तो बी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो रहा है इसलिए हम लेंगे, है ना। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग टाइप का हो रहा होगा कि इसमें स्पिन में ऐसे कैसे आप लिख दिए, क्वेश्चन में दे रखा है सेक्टर ए बेसिकली क्या है, उस नंबर को स्पिन करेंगे तो स्पिन करने पे जो है बेसिकली नंबर ऑफ सेक्टर ए उस एरो पे स्टॉप कर जो फर्स्ट सीन पे, तो क्या क्या चांस है, तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। बी का क्या चांस है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अब ए बाई बी जो बनेगा 1 से बड़ा होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो ए बाई बी हम क्या लिए, यहाँ पे ए बाई बी में ए अगर 1 लोगे तो बी का कोई वैल्यू नहीं लेना होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 लेंगे तो 1 होगा, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 लेने पे 3 हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमको तो क्या चाहिए, ए बाई बी जो फॉर्म हो रहा है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, इसी अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो कितना पेयर बना आपको, है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक तो हम लोग का ए पेयर बना है, एक ए हो गया, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर निकालें इसको तो 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टोटल कितना हमारे पास है, टोटल जो हमारे पास बेसिकली होगा वो आउटकम कितना निकल के आएगा, वो 36 आएगा, है ना। कैसे, क्योंकि एक बार करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी है, सेकंड बार भी करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल तुम्हारा कितना होगा 36, यानी कि जो इसका आंसर होगा 1/36 निकल के आएगा। आई होप सो कि चीज़ समझ में आप लोग को आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, इसमें पता चलेगा रवि क्या करता है, 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो करता है। थ्रो करने पे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि जो 2 डाइस के ऊपर जो फेस होगा उसका, उस पर जो अपीयरिंग नंबर होगा उसका सम जो होगा 2 नंबर का टॉप फेस पे, वो या तो लेस देन 12 होना चाहिए या 12 के इक्वल होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्टिंग में बच्चे को मिलता है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो एक्चुअली नंबर जो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, उसमें शायद पहुँच नहीं पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है इसलिए मैं लाया हूँ। तो इसमें कह रहा है क्या कि इक्वल टू 12 या लेस देन 12। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 2 नंबर, 2 डाइस को जो थ्रो करेंगे तो उस पर फेस के ऊपर क्या क्या आ सकता है। जैसे टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल जो आउटकम होगा वो 36 होगा, ये तो श्योर है क्योंकि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है। सॉरी, अब कह रहा है इसमें कि जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 12 आ सकता है या 12 से छोटा आ सकता है। देखो यार, नंबर 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इतने टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, पेयर कितना बनेगा, वो जिसका सम करेंगे तो 12 के इक्वल होना चाहिए या 12 से लेस होना चाहिए। तो टोटल जो पेयर बनेगा वो 36 ही बनेगा, द फेवरेबल। यानी कि यहाँ इसका जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी वो कितना होगा, 1 निकल के आएगा। तो आई होप सो इस क्वेश्चन को ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं था, इसको थोड़ा सा इसमें चीज़ों को समझना था, है ना। ऐसा क्वेश्चन कभी किए शायद नहीं होंगे। आई होप सो कि अब समझ में आपको आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है बेसिकली कि 2 पर्सन है, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है एकता, है ना। इसमें क्या किया जा रहा है, एक कस्टमर के रूप में क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर शॉप में विजिट करते हैं। तो अब है कि कब से कब विजिट करते हैं, तो ट्यूसडे से सैटरडे वो विजिट करते हैं, यानी वीक में 5 दिन वो क्या करेंगे, विजिट करेंगे। काउंट कर सकते हो ना, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और यहाँ पे भी बता रखा है कि ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का चांस है सेम, है ना, कि हो सकता है कि वो जो शॉप विजिट करे वो क्या हो सकता है, वो सेम डे एक ही शॉप में हो सकता है और दूसरा दिन भी अलग अलग शॉप में भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। एक ही दिन में
शॉप में विजिट करे, बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप सो पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कर फिर से बता देता हूँ। कस्टमर 2 जो है बेसिकली क्या करे, पर्टिकुलर शॉप में विजिट करता है ना, सेम वीक में। अच्छी बात है। तो अब है कि दोनों का चांस क्या है, हो सकता है कि दोनों एक ही दिन मिले, हो सकता है कि दोनों आपस में कंसेक्यूटिव डे मिले, तो ही आप लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना है कि डिफरेंट डे में प्रोबेबिलिटी क्या होगा विजिट करने का। तो पहला यहाँ पे फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालना है तो हमें आउटकम पता होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालने हम जाएंगे तो क्या होगा हम लोग का, तो बेटा प्रोबेबिलिटी निकालो, टोटल आउटकम पहले कितना होगा आप लोग को, तो याद रखना है 5 डे है, तो 5 डे क्या कर रहा है, दोनों मिलके जा रहा है, तो यानी कि टोटल जो आउटकम कितना होगा 25 डे हो जाएगा, 25 होगा। अब क्वेश्चन है कि जो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। तो सेम डे का मतलब क्या, या तो ट्यूसडे हो सकता है, दोनों सेम डे ही विजिट करेंगे, या तो वेडनेसडे हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, या तो थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, और एक लास्ट क्या हो गया सैटरडे हो सकता है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम होगा सेम डे का विजिट करने का, वो 1 2 3 4 5 यानी 5/25 हो जाएगा। ये बेसिकली आंसर जो होगा वो किसके लिए होगा, जब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल के आएगा जब दोनों विजिट करेंगे सेम डे पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, सेकंड क्या कहा जा रहा है कि ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसको इसमें दो क्वेश्चन और था, उसको हम क्या किए, कंप्रेस कर दिए हैं। तो इसके बारे में मतलब उसमें इसमें और क्या पूछा जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। तो भाई आउटकम तो अब है कि सेकंड जब ये निकाल लेंगे तो आउटकम अपने आप निकाल लेंगे, इसलिए मैंने चीज़ों को कंप्रेस कर दिया हूँ, छोटा बना दिए हैं। अब सेकंड क्या कर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द कंसेक्यूटिव डे। अब यार ध्यान दो, कंसेक्यूटिव डे का मतलब बेटा क्या होता है, इसमें 2 क्वेश्चन है, सेकंड में है कंसेक्यूटिव डे और डिफरेंट डे। कंसेक्यूटिव डे का मतलब क्या, लगातार। अगर कोई जा रहा है वेडनेसडे से, मालिक कोई गया ट्यूसडे, तो वो एक जाएगा ट्यूसडे, तो सेकंड कब जाएगा, वो वेडनेसडे जाएगा, है ना। उसके बाद अगर ये वेडनेसडे आता है तो उसके बाद क्या जाएगा, वो थर्सडे जाएगा। अब थर्सडे जाएगा तो क्या जाएगा, वो फ्राइडे जाएगा, है ना। अगर वो एक फ्राइडे आता है तो फिर क्या जाएगा, वो सैटरडे जाएगा। तो अगर इस तरीके से 1 2 3 4 हुआ, तो एक हुआ किसके लिए, एक के लिए। सिमिलरली और क्या हो सकता है, वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो सकता है ना, और ये थर्सडे वेडनेसडे भी हो सकता है, लगातार जो बोला जा रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि हमारे पास कि टोटल फेवरेबल आउटकम जो निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी विल विजिट द शॉप ऑन द कंसेक्यूटिव डे, वो क्या हुआ 4 और 4 8 हो जाएगा हम लोग। यानी यहाँ से देखेंगे क्या कि वेडनेसडे और ट्यूसडे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थर्सडे वेडनेसडे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे थर्सडे हो जाएगा, और सैटरडे फ्राइडे हो जाएगा। तो टोटल जो नंबर कितना होगा फेवरेबल, 8 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना है 25 हमारे पास है। यानी ये जो वैल्यू होगा वो प्रोबेबिलिटी बताया किसके लिए, जब वो कंसेक्यूटिव डे विजिट करेगा। तो अब इसमें एक बी में और पूछा जा रहा है क्या कि ऑन द डिफरेंट डे। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि अगर ऐसा करते हैं कि डिफरेंट डे का मतलब क्या, जो सेम डे हुआ उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो डिफरेंट डे और सेम डे दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो 1 के इक्वल होगा, और 1 में से अगर हम घटा देते हैं क्या कि जो सेम डे किया था उस प्रोबेबिलिटी को कितना किया था 5/25, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट डे का प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। यानी कितना 20/25, यानी इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 जा 5 5 जा 4/5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप सो कि ये जो केस स्टडी प्रश्न दिया हुआ था आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसमें ज़्यादातर क्या करना था कि आपको जो इसमें आउटकम जो निकालना था उसमें ध्यान देना है, वो कैसे निकल के आएगा। और बाकी जो इसमें जो पूछा जा रहा है कि सेम डे का मीनिंग क्या होता है, इसे पता ही आप लोग का होगा, है ना। और क्वेश्चंस जो विजिट कर रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था कि सेम वीक में क्या कर रहा है, 2% विजिट कर रहा है, तो उसी को अगर समझ में आ जाएगा तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आप बना लोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।